नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात उस समय की है जब उड़ीसा समुद्री व्यापारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उड़ीसा के व्यापारी बाली, जावा और सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपना माल बेचने के लिए कार्तिक माह में जाया करते थे। यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। अपने साथियों से प्राय वह कहता रहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफ़र आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशकुन के बादल आ खड़े थे। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्र तूफानों का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्र की लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसकी जहाज पानी में भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ ही क्षणों बाद सत्यजीत ने सभी साथियों उसकी नज़र से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों की थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी की एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरें पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों में खून बहता देख रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है। मालिक, अब क्या होगा? सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारे नजर आ रहा है क्या? किनारे अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल लिया। उसे बाजार में बेचकर रघु को काफ़ी रुपए मिल गया। लालच के कारण वह लौट कर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा कर रहा था, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन,
आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दूंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरे का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को एक हीरे की अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत की सलाह बिना लिए अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला, वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थामते हुए बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरो को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगली फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है, आप चाहो तो इसे किसी भी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे की देखा तो बताया कि इनका कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धा जैसी उसकी चाल। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उर्ग है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकाल बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो कहा जाता है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? 1 दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उर्ग का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुला भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर वह बोला, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति का दर्द दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकार की मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया, क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था। वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी मालिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक? आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द श्रवण हो गए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे भी देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा ये हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है। मुझसे चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो। निष्कष्ट भाव से
परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मालिक, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखी। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपने आंखें खोली वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहाँ से लाई ये जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों से कारगर हैं। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर सदा तुम्हारा साथ दे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।